वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारे अर्थक्वेक फोर्सेस है, सिस्मिक फोर्सेस है, ये कैसे आते हैं और ये कितनी तरह की होती है और किस तरह से क्षति पहुंचाती है, सभी की हम इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने मकान को आप कैसे बनाएंगे ताकि आपको मकान क्षतिग्रस्त होने से बचे और कम से कम लॉस हो। हम इकोनॉमिकली वो भी देखेंगे, तो शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक काम की वीडियो है, यदि कुछ रह गया है तो अपने ज़रूर कमेंट करिए। यदि वीडियो आपको समझ में आ रही है तो अपने लाइक्स एंड कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये मैं गुरु दक्षिणा के रूप में एक्सेप्ट कर सकूं। तो अब देखिए, अपना जो पूरा जो संसार है, ये आपको एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और पैसिफिक एशिया, इंडियन प्लेट्स, ये पूरे संसार जो है इसको करीब लगभग वैज्ञानिकों ने 16 बड़े बड़े प्लेटों में बांटा हुआ है, जो समुद्र के नीचे भी है और ऊपर भी है, जो कि आपस में बहुत स्लो गति से, जो बिलियन ईयर्स से, करोड़ों बरस से, ये बहुत धीरे 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 चलती रहती है। इन प्लेटों का नाम है टेक्टोनिक प्लेट, वैज्ञानिकों ने दिया है। 1960 के दशक में ये काफ़ी समय से रिसर्च कर रही थी, बट वैज्ञानिकों ने इसको प्रूव कर दिया है। बट किसी कारणवश यदि प्लेटों में कभी अगर आपस में वो टकराए तो इतनी क्षति होती है कि आपने जैसे भुज में देख चुका है, दरभंगा में आज से 10 साल पहले आए थे वो देख चुके हैं। अभी देखिए, जो अर्थ का जो ढांचा है, ये लेयर बाय लेयर सेंटर से लेके सरफेस तक आ रही है। द सेंटर ऑफ अर्थ इज 6378 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद में इनर कोर आ रही है और उसके बाद में लिक्विड कोर होती है, आउटर कोर लिक्विड। उसके बाद में आपका मेंटल कहते हैं। उसके बाद में लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है हमारी और करीब 300 किलोमीटर के आसपास आती है। मेंटल जो है आपको 2900 किलोमीटर सरफेस से है। तो द लिथोस्फीयर का लेयर जो है ये लगभग 150 किलोमीटर से लेकर के 250 के अराउंड में इसकी हाइट है। समुद्र के नीचे 150 किलोमीटर और नॉर्मल जो अर्थ है वहाँ से करीब 200 से लेकर 250 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। और जो मेन जो सिस्मिक वेव्स जो आती है वह इन्हीं लिथोस्फीयर में ही महसूस होती है, झटके आती है। और चूँकि लिथोस्फीयर जो हमारी जो धरती है, जहाँ पर अपने बिल्डिंग मकान सब बने रहते हैं, ये लिथोस्फीयर के ऊपर ही बने हुए हैं, सबसे ऊपरी सतह पर। तो नुकसान होता है इन सिस्मिक झटकों के कारण, सिस्मिक वेव्स के कारण। हम आगे कितने प्रकार के सिस्मिक वेव्स होते हैं और कैसे कैसे चलते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। चैनल नए हैं तो अपना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दें ताकि आने वाला सभी वीडियो की जो जानकारी है वो आपको समय पर मिलते रहे। तो यार आई एम इंजीनियर हरी, तो वीडियो में देखते हैं आगे। बट यही टेक्टोनिक प्लेट किसी भी थर्मल एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, या महासागर में किसी तरह के दबाव के कारण, या कहीं वीक कमज़ोर कहीं आपकी रोक है वहाँ, उसके कारण यदि आपस में एक्सपांसन, कॉन्ट्रैक्शन, कंप्रेशन, थ्रस्ट, किसी भी कारण से ये आपस में जब एक दूसरे पर टकराती है या क्षतिग्रस्त होती है और उसमें से जो भी रेज निकलते हैं, दैट इज द सिस्मिक वेव्स। और इसके कारण ये पूरे अर्थक्वेक आती है और अर्थक्वेक सेंटर से चल करके और धीरे धीरे ये ऊपर की ओर सरफेस की तरफ आती है। हम आगे डिस्कस करेंगे जो कितनी तरह की वेव्स है और इसकी क्या क्या क्षति पहुंचाती है, इसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रॉपर्टीज है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे एकदम सिंपल भाषा में ताकि सभी को समझ में आए। 4-5 तरह के जो सिस्मिक वेव आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और डिफरेंस भी देखेंगे। जो सिस्मिक वेव है, इनकी एक खासियत यही होती है कि ये पृथ्वी के शरीर के अंदर भी ट्रेवल कर सकते हैं या सरफेस की ओर भी ट्रेवल कर सकते हैं। साइंटिस्ट जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं टू मैप द सिस्मिक वेव, उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ, टू रिकॉर्ड डेटा अबाउट द सिस्मिक वेव्स। These informations yield information that can help scientists to learn not only about the earthquake behaviors but also about the structure of Earth itself.
इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है, इन ग्राफ से स्टडी करके वैज्ञानिक इन चीज़ों को समझ जाते हैं। टू ब्रॉड क्लासेस ऑफ बॉडी वेब्स, द फर्स्ट वन इज प्राइमरी वेब्स एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी वेब्स। प्राइमरी वेब इसीलिए है कि जो सबसे पहले जो वेब्स निकलती है सिस्मिक वेब्स, दैट इज प्राइमरी वेब्स, और उसके बाद जो वेब्स आती है नेक्स्ट सेकेंडरी वेब्स, ये ग्राउंड को क्या करती है, कंप्रेस करती है और एक्सपांड करती है, राइट। तो कंप्रेशन और टेंशन ये दो चीज़ सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पी वेब्स जो है, जो धरती के शरीर के अंदर जो वेब्स चलती है, या तो ग्राउंड को कंप्रेस करेगी या तो एक्सपांड करेगी, या तो कंप्रेशन या तो टेंशन, दैट इज मूव बैक एंड फोर्थ। और ये क्या होती है, कभी आगे की ओर जाएगी, कभी पीछे की ओर जाएगी। इन द फर्स्ट वेव इज प्राइमरी वेव्स, क्योंकि सबसे पहले आता है, इसकी गति बहुत ज़्यादा तेज होती है और हल्की होती है, इसीलिए जो सिस्मिक स्टेशन है उनके सिस्मोग्राफ में सबसे पहले पी वेव्स आती है। पी वेव्स की जो खासियत है, इसकी एक खासियत है कि दिस कैन ट्रेवल, ये सॉलिड से भी ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड एंड गैस, यानी कि तीनों माध्यम से ट्रेवल कर सकती है। लेकिन सेकेंडरी वेव कैन ओनली ट्रेवल थ्रू द सॉलिड्स, और इसकी गति बहुत स्लो होती है। ये क्या करेगी, एस वेव सेक्स द ग्राउंड इन शेयरिंग और क्रॉसवाइज मोशन दैट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। The S wave seeks the ground in sharing crosswise motion that is perpendicular to the direction of travel। तो S wave हमें धरती को जैसे कि शेयरिंग कर सकती है, धरती को एकदम चीरती है, धरती आप देखे होंगे कि फट जाती है, और क्रॉसवाइज मोशन और पर्टिकुलर दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, जिस डायरेक्शन में जा रही है वेव्स, एस वेव्स, उसके परपेंडिकुलर में ये धरती को, जैसे मैंने बताया, धरती को फाड़ देती है, शेयरिंग करती है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ये एस वेव्स, विच कम्स आफ्टर द पी वेव्स। पी एंड एस वेव के बाद अगला जो सीक्वेंस होती है वो होती है सरफेस वेव। सरफेस वेव इज अगेन टू टाइप्स, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। ये जो सरफेस वेव ही है जो काफ़ी हमें क्षति पहुंचाती है, क्योंकि ये इसकी जो मोशन जो होती है ये वेरी स्लो और बट बहुत लार्ज होती है, इसकी जो मोमेंटम होती है वो बहुत लार्ज होती है। देयरफॉर मोर डिस्टेंस मोमेंटम, भारी चीज़ से दीवार में अगर धीरे से अगर ठोकर लगे तो दीवार टूट सकती है, दीवार में क्रैक आ सकती है, जो अर्थ के लिए या यूरोप के लिए ये काफ़ी क्षतिग्रस्त करने वाली वेव्स होती है। These two types of waves are named लव वेव्स और दूसरा है रिलिक वेव्स। तो लव वेव्स क्यों नाम पड़ा भगवान जानते हैं, बट लव की जगह कुछ और ही होना चाहिए इसका नाम, क्योंकि ये तो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। बट साइंटिस्ट ने दो सरफेस वेव का नाम दिया हुआ है, एल वेव्स, दूसरा आर वेव्स। लव वेव्स हैव ए हॉरिजॉन्टल मोशन देन मूव्स द सरफेस फ्रॉम साइड टू साइड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द वेव इन ट्रेवलिंग। अब द टू सरफेस वेव्स, लव वेव्स मूव फास्टर। अब दो सरफेस वेव जो मैं बताया, मैंने एक आर वेव बताया, दूसरा एल वेव बताया। तो लव वेव जो है ये ज़्यादा तेज़ी से चलती है देन द आर वेव्स, बट दोनों ही बहुत खतरनाक साबित होती है अर्थ के लिए। आर वेव जो होते हैं, रिलिक वेव काउज द ग्राउंड टू शेक इन एन इलिप्टिकल पैटर्न, द मोशन इज सिमिलर टू द ऑब्जर्व इन द ओशन वेव्स। अब इसकी देखिए, ये मोशन के बारे में वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो आर वेव है इट इज मोर डिस्ट्रक्टिव, द आर वेव्स काउज द ग्राउंड टू शेक इन एन इलिप्टिकल पैटर्न। जैसे कि आप लहर देखते हैं, समुद्र की लहर, तो उस तरह से जो है ना, इसकी जो मोशन है बहुत तेज से आती है और कितनी ऊपर तक ज्वार भाटा की तरह होकर फिर डाउन हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें, इसी तरह की ये आर वेव जो चलती है, जब सरफेस वेव के रूप में धरती को नुकसान करते हुए चलती है। ऑफ ऑल द सिस्मिक वेव्स, आर वेव्स स्प्रेड आउट द मोस्ट, गिविंग देम ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑन सिस्मोग्राफ रिकॉर्डिंग्स। तो आर वेव जो खतरनाक वेव्स है, ये यही मेन है कि आपको काफ़ी टाइम तक रहती है और ये बहुत नुकसानदायक सिद्ध होती है पूरे वर्ल्ड के
हैबिटेंट के लिए। तो आइए देखते हैं कुछ अर्थक्वेक के समय हम कैसे बच सकते हैं, भूकंप के समय। तो सबसे पहले अपने घर में सभी परिवार में एक प्लान डिस्कस करके रखिए कि कोई भी डिजास्टर आती है अर्थक्वेक के समय तो हम कैसे बचेंगे। तो बिल्डिंग से आप बाहर निकल के चले जाइए किसी ओपन फील्ड में, जहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं हो, बिजली की खंभे नहीं हो, कोई यूटिलिटी वायर नहीं हो। उसके अलावा आप किसी 4 व्हीलर में जा रहे हो या मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो आप इमीडिएट गाड़ी को स्टॉप कीजिए। ऐसी जगह स्टॉप करें जहाँ कोई बड़ा पेड़ नहीं हो और वहाँ बड़े बिजली के खंभे नहीं हो, तो वो खाली जगह होनी चाहिए। फिर धरती जब तक जो कंपन होती है रुक नहीं जाए तब तक आप वेट करें। लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें, सीढ़ी से उतरे और आराम से उतरे एक दूसरे पर, ताकि स्टैंपिंग ना हो सके, क्योंकि क्राउडेड में जान माल का नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। भीड़ में एक साथ लोग निकलेंगे तो क्राउडेड होकर स्टैंपिंग हो जाते हैं। तो खुली मैदान में जाकर खड़े हो जाए जहाँ पर कोई बिजली का पोल नहीं हो, और हमेशा दीवार से हट के खड़े हो, क्योंकि दीवार गिरेगी तो आपको वो काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है। अपने जो इम्पोर्टेंट पेपर है घर की प्रॉपर्टी की, उस फोटो को स्कैन करके रखें। अपने जो बैंक सेविंग है सारे अकाउंट्स को आप उसको स्कैन करके ड्राइव में रखें, पेन ड्राइव में रखें, और जो प्रॉपर्टी आपकी है उसकी फ़ोटोग्राफी कर ले, क्योंकि ये चीज़ें आपकी ज़रूरी है आइडेंटिफिकेशन के लिए। यदि बिल्डिंग क्रश हो जाती है और आपकी डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस समय आपकी सेफ्टी के लिए, बिजनेस सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आपकी सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी पेन ड्राइव में हो या कहीं सुरक्षित डायरी में लिखा हो, ताकि आप कम से कम आइडेंटिफाई कर सकें उसको। यदि आप सक्षम है तो अपने प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस करा के रखें, क्योंकि फायर डैमेज, अर्थक्वेक और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आजकल इंश्योरेंस अवेलेबल है। तो उसका भी आप ध्यान रख करके अपने डैमेज, अपने फाइनेंशियल लॉस को कम कर सकते हैं। मकान बनाने के पहले एक क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर से ज़रूर हेल्प ले, उनके पास जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत फीस लेकर के भी आपको बढ़िया सलाह देंगे, ताकि आपकी मकान सस्टेनेबल बन सके और किसी तरह की अगर भूकंप आती है तो आपको कम से कम लॉसेज हो। तो नंबर 1 जो मटेरियल है आपकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो बिल्कुल आप अच्छे दुकान से खरीदें, स्टैंडर्ड मटेरियल खरीदें, फाउंडेशन बढ़िया होनी चाहिए। उसके बाद में एक ग्राउंड पर बीम डालें, प्लिंथ बीम डालें। उसके बाद में आपको रूफ जो स्लैब जहाँ होती है उसके नीचे बीम डालें चारों तरफ। सभी कॉर्नर पर कॉलम होनी चाहिए। कोई भी ओपनिंग है तो ओपनिंग के तो ऊपर लिंटल बैंड होती है, बट नीचे भी जो है ना, उसके नीचे भी आप दो लोहे की सही एक बेंड डालें और साइड में भी बेंड डालें। इसका मतलब जो आपको ओपनिंग है विंडो की, सब तरफ से बंधी होनी चाहिए, कि विंडो एक कमज़ोर होती है, अर्थक्वेक समय यहीं से डैमेज स्टार्ट होती है। और रूफ लेवल में जो भी है कॉलम है, बीम है, इसके जॉइंट्स को बहुत अच्छे से रखें, और एक दूसरे में जो लोहे की रड होती है उसको अच्छे से फंसे होने चाहिए एज पर डेवलपमेंट लेंथ। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर डिज़ाइनर है उनसे संपर्क करके अपना डिज़ाइन लेकर के घर को बनाएं। इस तरह से आप कुछ काम कराएंगे तो जो डैमेज होती है अर्थक्वेक समय वो कम से कम होगी। थोड़ी ब्रीफ परिचय अपने बारे में दे दूँ। आई एम इंजीनियर हरी। आई हैव मोर देन 25 year experience as a construction manager, structure designer and project manager with master degree in structure engineering. I am also a chartered engineer. My hobby and interest in structure designing and structure analysis and construction. Online teaching in structure designing and structure analysis subject. Thank you. आपने बहुमूल्य समय मेरे साथ बिताया, इसके लिए धन्यवाद। वॉच मोर। जय हिंद।